चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखें। दम शांत, बोला शांत रहो। स्टार्ट करें। चलो क्वेश्चन लिखेगा। If a particle thrown from ground, if a particle thrown from ground with velocity vector v is equal to 6i cap plus 20 minus 4t j cap, 6i cap plus 20 minus 4t j cap, then find to the followings. Number 1, time of flight. Number 1, time of flight. हो गया। नंबर टू हॉरिजॉन्टल रेंज। नंबर 3 मैक्सिमम हाइट। नंबर 4 टाइम। नंबर 4 में टाइम when particle is moving at an angle of 53 degree with horizontal in upward direction हो गया। आइए ठीक है, फटाफट सिर्फ क्वेश्चन को रीड करते जाइएगा क्या लिखवाया मैंने, बाकी मैं करवा रहा हूँ फटाफट, आपको समझ में आना चाहिए। फटाफट देखते जाएं। देखिए v इक्वल टू है, ध्यान दीजिएगा 6i प्लस 4t j कैप। एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, ध्यान दें। जब भी इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए तो आप जानते हैं जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, वो एक्चुअल में लिखा करिए vxi कैप प्लस vy j कैप, ऐसे लिखा करिए हमेशा। बात समझ में आ गई क्या? एक्चुअल में देखा जाए तो जो vx है वो कितना दिया है, वो है 6 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस की एक्चुअल वैल्यू है 20 माइनस 40। बोलो क्लियर है क्या? अगर आप इसमें पुट कर दें t इक्वल टू 0 तो आपको y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी, जिसको uy बोले। इसे पुट कर दीजिए 20 माइनस 4 इंटू 0 uy, दैट इज़ योर 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? बस ख़त्म, आगे आंसर। अगर आप ध्यान से देखें, देखो ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर आप ये हुआ कि x है, ये y है। एक पार्टिकल को जब यहाँ से थ्रो किया जा रहा है v नॉट से, उसकी वेलोसिटी है ये वाली ux और ये वाली कितनी है uy। ux की वैल्यू कितनी हो गई, ux। देखो आप जानते हो जो vx है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हुआ कि x के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। मगर y के अलॉन्ग वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे, वो लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो है आपका, ये है 6 मीटर क्या हो गया पर सेकेंड। क्लियर है क्या? और इसके बाद जो ये वाला है uy, वो कितना है आपका 20 मीटर पर सेकेंड।
कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अगर बोलते हैं कि बताइए कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो कि नहीं पूछा है मैंने इसमें, अगर वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं तो आप लिखते tan थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस, मतलब ये है कि यू वाई बाई क्या लिखते हैं आप इसको यू एक्स। यू वाई के नाम पर आ जाता 20, पहले पड़ गया 20 बाई क्या हो जाता 6, ये आ जाता 5 बाई क्या होता 3, क्या होता 5 बाई 3। बोलो क्लियर है क्या? 5 बाई 3 सही है ना, गलत हुआ है 10 बाई 3। ये जो है 10 बाई 3, अपने को यहाँ थीटा निकालना होता तो थीटा आ जाता tan इनवर्स 10 बाई 3, तो ये अपना एंगल ऑफ क्या होता प्रोजेक्शन आ जाता। ठीक है। फिर हमको मालूम है कि अगर हमसे वो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहे हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u बाई जी होता है, 2u बाई क्या होता है जी। लेकिन एक यहाँ पर देखिए, अब प्रॉब्लम समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ प्रॉब्लम देखिए थोड़ा सा, देखिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जब ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो ऐसे नहीं लिखवाया था। अगर आपको याद होगा मैंने कहा था कि 2u बाई आप याद कर लीजिएगा ay, अगर आपको याद हो मैंने फार्मूला ऐसे बोला हुआ था। रीज़न ये था बोलने का वहाँ पर कि आप ये देख रहे हैं कि जो vy इक्वल टू क्या है 20 माइनस कितना है बेटा 40। अगर आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर दिया t, अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये आ जाएगा डी वी वाई बाई क्या हो जाएगा डी टी। ये कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0 माइनस 4, टी का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये जो आया है आपका डी वी वाई बाई क्या है आपका डी टी, जो कि आपका आया है -4, क्या आया है -4। ये कुछ और नहीं है, ये आपका एक प्रकार का ए वाई है, नीचे की ओर लग रहा है अलग बात है। यानी इस फॉर्मूले में अगर आप देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, देखिए यही ठीक है, नहीं क्या करते आप लोग जी रख देते इसको, है ना। जो ए वाई 2u y मतलब ये 20 हो गया, यहाँ पर ये आ गया 20, और ए वाई कितना हो जाएगा, नहीं सिर्फ वैल्यू लेंगे, मैथ्स बता रहा है कि डायरेक्शन नीचे है, तो ये क्या आ जाएगा सिर्फ 4। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर 4 5 10 हो गया 10 सेकेंड। ये क्या आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है क्या? अगर आपको ध्यान हो तो जब मैंने एच मैक्स की बात की थी तो एच मैक्स का जो फार्मूला था अगर आपको याद हो, मैंने कहा था यू वाई स्क्वायर बाई 2g। बोलो हाँ है ना, g के नाम पर मैंने कहा था कि उसको आप क्या याद करके रखियो, ए वाई याद रखिएगा। याद आया? तो यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से तो ये जो है आपका एच मैक्स, व्हाट इज़ यू वाई, यू वाई जो है ये 20 है, तो ये आ जाएगा आपका 20 का स्क्वायर फिर 2 इंटू ए वाई है 4, सिर्फ वैल्यू लेना है आपको। ये देखिए एच मैक्स ये आ गया 20 इंटू 20 बाई 2 इंटू 4, 4 5 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 मीटर। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर सवाल ये है हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने की बात करें, ये वाला फॉर्मूला याद हो 2u x इंटू यू वाई अपॉन, अगर आपको ध्यान हो तो क्या बताइए बाई ए वाई था। याद है क्या? मैंने बिल्कुल फॉर्मूला बताया हुआ था, मैंने कहा भी था कि इन फॉर्मूले पर ध्यान रखिएगा। तो r इक्वल टू देखा जाए 2, व्हाट इज़ यू वाई 20 u x 6 है ना, यानी एक प्रकार से 6 इंटू 20 अपॉन ए वाई जो कि आपका 4 आ गया, तो ये आपका r आ गया। r क्या आ गया था? ये आ गया कितना 2 गया 60 आ जाएगा 60 मीटर। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? यस। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या ऐसा कुछ दिया है इक्वेशन, तो सॉल्व करने की टेक्निक ये होती है। बोलो क्लियर है क्या? चलो कॉपी करो फटाक से फटाफट। अच्छा एक उसमें और पूछा है, वो देखिए प्लीज़, ये देखिए बोलो एक पार्ट और पूछा, वो देखिए ध्यान से। देखो जब ये ऐसे गया, उसने उनका कहना ये है कि जब वो यहाँ से कितना डिग्री, बोलो 53 डिग्री बना रहा है, तो ये बताओ कि टाइम कितना होगा, यही पूछा जा रहा है। बोलो हाँ है ना, थोड़ा दिमाग को थोड़ा यूज़ करिएगा, काम हो जाएगा। देखो ये बताओ, ये देखो समझने बात को, ये वाला क्या है आपका वी वाई। बोलो यार वी वाई है कि नहीं, बताइए पहले, कहानी समझिए पहले। ये क्या है आपका, बोलो वी एक्स। अभी आपने देखा कि वी एक्स और यू एक्स तो हमेशा बराबर होंगे, देखो टाइम पर डिपेंड
कर ही नहीं रहा, देखिए ना कहाँ एक्स वाली वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो वी एक्स आ गया, वी एक्स बताओ क्या आ जाएगा, वी एक्स तो अपना कितना रहेगा 6 ही रहेगा। और यदि आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ की वेलोसिटी को भी मान भी लिया जाए, दिमाग लगाए, तो ये जो कंपोनेंट पे रिजॉल्व करते हैं तो क्या आता, आई थिंक वी कॉस 53 आता। वी कॉस 53 कुछ और नहीं है, वही क्या है आपका वी एक्स है। यानी यहाँ पर आप क्या लिख देते हैं, वी कॉस 53 डिग्री। मैंने एक बार बताया हुआ था, मैं फिर बता रहा हूँ, ये और ये होता है 3 और ये 4 और ये 5 और ये 37 और ये वाला 53। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास cos 53, तो cos 53 यूज़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/5। यानी यहाँ पर आ गया v इंटू कितना आ गया यह 3/5। बोलो अगर आप यहाँ v निकालें, देखो 3 2 और ये 10 हो जाएगा। यानी v की वैल्यू हो गई 10 मीटर, और जो v कुछ और नहीं वो नेट वेलोसिटी है। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? आया कि नहीं आया? यस। वही पूछ, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन अगर आप इस बी वाई को देखें यहाँ पर इस बी वाई को, तो यहाँ जो वी वाई है वो कुछ और नहीं है, वो हो जाएगा वी, बोलो साइन 53 डिग्री हो जाएगा। नहीं होगा क्या? वी साइन 53 डिग्री। अक्ल लगाई, यानी इसका मतलब ये है कि वी वाई जो है वो आप देखिए v साइन 53 डिग्री, v के नाम पर आ गया 10 और साइन 53 4 बाई क्या हो जाएगा 5, यानी ये आ गया 4/5, ये 5 2 और ये 8 आ गया। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आ गया? 8 मीटर, सही तो है? हाँ, ये देखा जाए तो ये जो है आपका 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो वी वाई की जो वैल्यू है, अगर आप देखें ध्यान से, जो वी वाई की वैल्यू है वो ऑलरेडी क्या है आपकी, ये वाली है। बोलो हाँ है ना? तो वी वाई की वैल्यू एक्चुअल में क्या है बताओ, कितना है 20 माइनस 40, और इसकी वैल्यू आ कितनी रही है 8। नहीं आ रहा क्या? यहाँ से इधर इसको इधर करेंगे, 20 माइनस क्या हो जाएगा 8, दैट इज 12, और ये हो जाएगा 40। तो t इक्वल टू आ जाएगा 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड के बाद क्या होगा 53 डिग्री बना लेगा। बोलो क्या समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? अब कॉपी करिए, पर सिर्फ स्पीड पकड़िएगा प्लीज़, लिखने की स्पीड, क्योंकि कल क्वेश्चन बहुत कम कर पाए थे। स्पीड पकड़िए बेटा, मैं बिल्कुल मिटा दूंगा, मैं बिल्कुल मिटा दूंगा। कोई प्लानिंग थी क्या आज बच्चों की? लग रहा थी ना, लग रहा नहीं, इससे हम भी अंदाज लगा रहे हैं ना कि किन बच्चों को ज़्यादा फोकस करना है, किन पे कम करना है। हमें किसी के उससे मतलब थोड़ी रहता है। चल सर, ये B0 को रिजॉल्व क्यों नहीं किया? क्या रिजॉल्व क्यों नहीं किया इसको? किसको? B0 दिया था बेटा, B0 दिया था क्या? वीडियो देख कर आई हैं? हाँ। B0 कैसे रिजॉल्व करोगी? तो उसने यहाँ इस टर्म्स में दिया है ना, तो इसको B0 तो दिया ही नहीं था। अगर B0 निकालना ही पड़ जाए आपको तो B0 निकाल सकती हो। अंडर रूट ऑफ क्या आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये आ गया। क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया है। क्वेश्चन के हर क्वेश्चन आपको इसी तो बोला था देख कर आइए। सर देखा तो मैंने लास्ट वाला ही देखा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं अपन फटाफट रिवीजन को कहीं ना कहीं एक बार कम से कम 2 बार देखना ही पड़ता है, एक बार क्लास में तो एक बार और। कारण क्या, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अभी मुश्किल से 2 क्लास और, 2 क्लास और 1 क्लास 2 क्लास, 2 से क्या स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लॉस ऑफ मोशन चले जाएंगे अपन।
हो गया, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पार्टिकल थ्रोन according to equation, if a particle thrown according to equation y is equal to ax minus of bx square, if a particle thrown according to equation y is equal to ax minus bx square, ठीक है, आगे लिखें, let acceleration due to gravity is small g, let acceleration due to gravity is small g, then find to the followings, number 1 horizontal component of velocity, number 2 time of flight, अगला maximum height, अगला horizontal range, जब क्वेश्चन बोला जा रहा है तो उसके बाद उसको देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। देखा, मैंने करवा दिया, आपने छाप लिया, क्या सीख पाएंगे? मैंने कहा ना, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है बात, आपको 11th निकल जाने दीजिए, 12th तक आपको समझ में आ जाएगा यार कितना हमने नहीं पढ़ा, कितनी बड़ी गलती कर दी हमने। आइए, मैंने यहाँ जो बोला है, ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से देखे आए, y इज इक्वल टू लिखा है ax माइनस ऑफ bx, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और बोल दिया उसने ग्रेविटी कितनी है g, उसने बोला होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में करा क्या जाता है, देखिए बिल्कुल आराम देखिए, आपको याद होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखवाया था मैंने, वो फॉर्मूला अगर याद हो, x tan थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, करवाया। अगर आप देखें x के साथ में a है और x के साथ में tan थीटा है, यानी अगर आप कंपेयर कर दें तो tan थीटा इक्वल टू a हो गया। x स्क्वायर के साथ में b है और x स्क्वायर के साथ में ये पूरे के पूरे बैठे हुए हैं, ये पूरे के पूरे, यानी कहने का मतलब ये है, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ लिखो, कहने में मतलब ये है कि g/2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये पूरी की पूरी b है, माइनस तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो क्लियर है क्या? थोड़ी मैं ऐसा कमाल देखते हैं, बोलो यहाँ पर 1 by 1 देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको, वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको उठा के इधर ले जाऊँ, इसको इधर ले आओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि g/2b हो जाएगा, सही बोला क्या? यहाँ पर यदि मैं इस v नॉट कॉस थीटा लिखूँ और स्क्वायर हटा दूँ तो आई थिंक ये रूट आ जाएगा g/2b, और v नॉट कॉस थीटा भाई पार्टिकल ऐसे है, ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है थीटा एंगल से, तो v नॉट जो कॉस थीटा है ये कुछ और नहीं है, यस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, बोलो हाँ है ना, हॉरिजॉन्टल बोलो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, बोलो हाँ है ना, एक प्रकार से ये ux है और इसे पूछा हुआ है। अगर आप ये देखें यहाँ से, अगर आप सिर्फ थीटा बोल दें, सिर्फ थीटा, तो वो हो जाएगा tan इनवर्स a, और थीटा कुछ और नहीं है, ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। पकड़ते हो क्वेश्चन को? यदि आप ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ का ट्रायंगल यूज़ कर लें, tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है? बोलो a/1 लिख सकते, tan थीटा को लिख सकते हो, a लिखा है ना, /1 लगा दो, /1 लगा दो। tan मतलब क्या हुआ? ये थीटा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो tan ए हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। बोलो क्लियर है कि नहीं? नहीं है? है? यहाँ पर जो ये वाली चीज़ लिखी हुई है ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर। थोड़ी अक्कल लगाना चालू कर दीजिए। ये देखिए, अगर वो पूछता है कि नेट वेलोसिटी क्या है, कब? जब उसको प्रोजेक्ट किया था, तो यहाँ पर हमसे वी नॉट पूछ रहा था, तो वी नॉट क्या हो जाता और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस थीटा की वैल्यू 1/a, यानी 1 बाई क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, बोलो, ए स्क्वायर, और ये इक्वल टू में आ रहा है अंडर रूट ऑफ g/2b। अगर पूछता है कितने वेलोसिटी से उसको हमने प्रोजेक्ट किया था, जो नहीं पूछा वही बता रहे हैं, कितने से इसको प्रोजेक्ट किया था, तो वी नॉट इक्वल टू ये चला जाएगा इस तरफ, रूट में ही जाएगा, यानी इसको एक बार रूट लगा, कॉमन रूट लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं भाई? ये भी रूट में ही जाएगा तो कॉमन रूट लगा सकते हैं। ये आ जाएगा g इन ब्रैकेट 1 प्लस, बोलो, ए स्क्वायर होल अपॉन क्या जाएगा? 2b, यानी इतनी वेलोसिटी से क्या किया आपने? उसको प्रोजेक्ट किया था। बोलो हाँ है ना? मतलब अभी तक बात करें तो हमने उसका v निकाल लिया, कितने से प्रोजेक्ट किया गया था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लिया, ये tan इनवर्स a करके आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकाल लिया, आवश्यकता पड़ेगी देख लेंगे। बोलो क्लियर है क्या? थोड़े से अक्कल लगाते हैं। अगर मुझसे ये बोला जाए कि आप वर्टिकल कंपोनेंट निकालो, यानी वी नॉट साइन थीटा, निकाल ही लेते हैं, तो वी नॉट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ है ना? नहीं, वी नॉट क्यों रहेगा? वी नॉट की वैल्यू है, वी नॉट की वैल्यू जो है वो क्या रहेगा? g अंडर रूट में 1 प्लस क्या है बताइए? ए स्क्वायर होल अपॉन 2b, और इनटू अगर हम बात करें साइन थीटा, तो साइन थीटा कुछ और नहीं है, ए अपॉन, बोलो हाँ है ना? ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। आप चाहें तो वी नॉट साइन थीटा को लिख क्या सकते हैं? ये देखिए, अंडर रूट ऑफ g/2b, और बाहर क्या लिखेंगे? ए, ये हो जाएगा। अब थोड़ी सी दिमाग को खेलते हैं। अगर आप देखें, अगर हमसे पूछा जा रहा है कि भैया आप तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूछा जाए तो 2uy/g, नहीं ए वाई यहाँ पर g लेंगे क्योंकि जी क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोला है कि g ले लीजिए, है ना? पिछले वाले में नहीं ले सकते थे। यहाँ पर जो t आया, ये 2, व्हाट इज़ uy, इसी को शायद मुझे लगता है अपन क्या बोलते हैं? uy बोलते हैं। तो इसका मतलब हो गया 2, और ये जो है अंडर रूट ऑफ क्या आ गया? g अपॉन, बोलो बेटा, 2b इंटू ए होल अपॉन क्या आ गया? g। हाँ या ना? ठीक, थोड़ी सी मैथ्स लगा लीजिएगा। टी स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बताइएगा? देखो एक मिनट, मैं लिख सकता हूँ 2a, अब बताइए लिख सकते नहीं सकता? g अपॉन 2b इंटू जी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? अच्छा, ये कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। बिना जी ऐसे लिखा है, अगर रूट के साथ लगाए तो क्या लगाना पड़ेगा? जी स्क्वायर। नहीं आया क्या? वैसे कोई वैल्यू हो, जी है, और जी को इसका तभी जी आएगा। यस या नो? आती थोड़ी वो मैथ्स? ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ गया 2a, बोलो, अंडर रूट, जी से जी कैंसल, 1 अपॉन 2, और ये आ जाएगा bg। बोले क्लियर है क्या यहाँ पर? अच्छा, अगर हम बात करें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ लेता तो फॉर्मूला होता 2ux uy बाई क्या होता है? g, 2ux uy बाई g। अगर हम देखें 2, व्हाट इज ux? ux तो यही है ना, u cos ए, कहाँ गया ये? इसी को तो ux बोलते हैं अपन, इसी को तो ux बोलते हैं पूरा का पूरा। तो ये कितना आ जाएगा? बोलो कितना आ जाएगा बताओ? अंडर रूट ऑफ g/2b, uy के नाम पर कहीं लिखा हुआ था, ये वाला uy है। बोलो क्या आ जाएगा? बोलो a, यही है ना? लिख रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? g/2b, सही है ना? चेक कर लीजिए। और बाई में तो क्या है अपना g है ही। बोलो क्लियर है क्या? अब देखो आज अंडर रूट जी बन जाएगा g, फिर g से कट जाएगा, ठीक है ना? बोला 2b जो है रूट हट जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? बाहर कौन आ जाएगा? 2b, फिर 2 से 2 कट जाएगा, a बचेगा, मतलब मिला जुला कर क्या बचेगा? a/b बचेगा। बोलो क्लियर है क्या? अगर हमसे पूछा जा रहा है कि आप एच मैक्स निकालो, तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एच मैक्स का फॉर्मूला uy² बाई 2g होता है।
यानी एक प्रकार से यह 1/2g uy का होल स्क्वायर, uy मतलब ये होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये g बाई क्या जाएगा 2b इंटू क्या जाएगा a स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर अगर आप देखें g से g कैंसल, तो g बचा नहीं, कैंसिल हो गया ना, तो हाँ ये बचा, ऊपर क्या बचा a स्क्वायर अपॉन 4 और 4b। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया। आप इतना रामायण देखिए, आप निकाल सकते थे। मतलब एक इक्वेशन दिया तो उससे अपन कैसे कैसे चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। पिछले में v देकर दे दिया तो बाकी सब चीज़ें पूछ लिया। बोलो क्लियर है क्या? प्लीज़ कॉपी। सर इससे पहले कितने सारे क्वेश्चन पढ़ाएंगे? एक क्वेश्चन। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू दी हुई है, कैसे दी हुई है देखो तो ध्यान दिएगा। एक स्टेप कर दिया, सॉल्व कर दिया उसने, एंड ऑप्शन में जो दिया हुआ देखिए, ये 2 अंदर जाएगा क्या बनेगा 4a स्क्वायर बनेगा, रूट के अंदर क्या बनेगा 4a स्क्वायर अपॉन 2bg, क्या बना 2 से कट गया 2a स्क्वायर बाई b, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। टाइम ऑफ फ्लाइट का ये ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी फॉर्मेट सब वही है। सर इसमें अपन ने जी को ए वाई को नहीं लिखा। हाँ क्या बेटा, जल्दी करें। मतलब होता क्या, जैसे अब ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया करेंगे वो लोग, मतलब हर टाइप क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि ऐसा है तो क्या करना, ऐसा है तो क्या करना, ठीक है। मैं क्वेश्चन वही करवा रहा हूँ जो आपको ज़रूरत है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। हो गया? फिर ठंड लगने लगी। हो गया?
बोले? ठीक। लिखो। देखो, an object is projected, an object is projected, an object is projected, an object is projected with a velocity of 20 meter per second, making an angle of 45 degree, making an angle of 45 degree with the horizontal, the equation for the trajectory is वही है पुराना क्वेश्चन ही। h इक्वल टू दिया हुआ है ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। h मतलब वहाँ y वाली बात करिए। हो गया? then find a raised to b, a और b का रेशियो बताना। चलाएं दिमाग। देखिए, क्या मैंने आपको इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दिया हुआ है? कितना? ठीक। क्या मैंने आपको ये बताया है कितने एंगल से थ्रो किया? 45? ठीक। बोलो, क्लियर है क्या? ठीक। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं किससे? x tan थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कंपेयर करिए तो आप देख रहे हैं कि जो tan थीटा है वो a है। बोलो हाँ है ना? पकड़ रहिएगा, tan थीटा इक्वल टू a, बट आपके क्वेश्चन में थीटा दे के रखा है, यानी a की वैल्यू आ गई 1। बोलो हाँ है ना? सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप देखें ध्यान से तो g अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा को b बोला गया है, g अपना रहा 10। क्या मैंने v नॉट दिया है? कितना? स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 220 आ जाएंगे। क्या मैंने आपको कॉस थीटा दिया है? थीटा 45, तो कितना आ जाएगा? 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी 1/2 आ जाएगा। कॉस 45 कितना हो जाएगा? 1/√2 होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बन जाएगा। देखो, ये वाला 2 ये वाला गया। बोलो हाँ है ना? कट गया ये, यानी b इक्वल टू एक प्रकार से 1/40। मैंने आपसे क्या पूछा है? a/b, a 1 है और b है 1/40। आंसर इज योर 40/1, यानी आंसर है ऐसा लिखा हुआ है 40⁻1। सिंपल क्वेश्चन।
हो गया? हो गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन है क्या? नहीं। रिवाइज करके आई हैं आप? अ क्रिकेटर हिट्स, हिट करना, अ क्रिकेटर हो गया, हिट्स अ बॉल with a velocity of 25 meter per second, with a velocity of 25 meter per second at 60 degree above the horizontal, 60 degree above the horizontal, ठीक है? how FAR वाला, how for above the ground it passes over a fielder 50 meter from the bat ball, from the bat. इसमें एज्यूम, देखो अक्सर क्रिकेट खेलते तो क्या होता है, बॉल थोड़ी ऊपर से आती है तब मारते हैं अपन इसमें एज्यूम करके चल रहे हैं कि बॉल कहाँ है, बिल्कुल यहाँ पे आ रही, मतलब ग्राउंड पे आ रही बिल्कुल। भाई क्रिकेट में क्या होता है, बॉल आती तो हल्का सा ऊपर से मारते हैं, ऐसे ऊपर तो आती है बॉल, अपन इसमें एज्यूम करके चल रहे हैं कि बॉल बिल्कुल कहाँ आ रही है, बिल्कुल ग्राउंड पे नीचे आ रही है बिल्कुल। बोलो हाँ है ना? तो ये नहीं भाई क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ना पूरा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर क्लियर है? लिखा हुआ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि एज्यूम करना है कि बॉल कहाँ आ रही, बिल्कुल ग्राउंड पे आ रही है, टच कर रही है टिप पे। आप पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है, प्लीज जल्दी पढ़ो। एसी बंद कर देते हैं क्या बार बार आप लोग? देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्या है। पहले कम से कम क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो बेटो, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो अपने जीवन के लिए। देखें, आओ क्वेश्चन ये रहा, ध्यान दो। उसने कहा ये मैंने मारा कितने से, 25 मीटर पर सेकेंड से, एंगल यूज़ किया 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन सुनो, यहाँ पर बैट्समैन है ना, ये ऐसे जाएगी, यहाँ से 50 मीटर दूर, कितना, एक फील्डर खड़ा है। अभी रुको एक सेकेंड के लिए। आर का फॉर्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज, पहले बताओ। आई थिंक सब कुछ दिया हुआ है, तो मुझे लगता है V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये बेस्ट लगाना है। तो आर स्क्वायर 25 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 बाई जी, जी मतलब 10, साइन 120 आएगा। अगर आप देखें ध्यान से, साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, 10th क्लास की मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, और ये होता है कॉस 30। कॉस 30 कुछ और नहीं है, √3/2। यानी अगर देखा जाए तो आर कितना आ गया, 625 इंटू √3/2, और आगे क्या लग गया, 10। ऐसे लगा लेते, बात करते हैं। बोलो क्लियर है क्या, सही है, ठीक। अब दिमाग लगाओ, ये कितना है, 20, पहले काट लेते हैं फिर बात करते हैं। आराम से देखो, पहले समझो, है ना। कुछ मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है ना। ये क्या हो गया, 2 से काट दो, 10 से, तो 10 से काटने चाहता उसको,
वो डेसिमल लगा दूँ, मेरा काम हो जाएगा। अरे तो आपका √7 कितना होता है, √3 कितना होता है, 1.7, अंदाज से बता रहा हूँ। तो ये 1.7/2 आ गया। इसको अपन कर सकते हैं मान लो कि 6 ही मान लो या 9 ही मान लो, जो मानना हो। तो कितना हो जाएगा, 8 मान लो तो 0.9 आ जाएगा, 0.9 के आसपास आ जाएगा। अरे बोलो भाई, नहीं आ रहा क्या? आ रहा, 0.9 के आसपास आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 9 5 जा कितना आ जाएगा 45, 9 2 जा 18, 22, 2 आ गया, और 9 6 जा 54, और 54 + 2 है ना 56। बोलो क्लियर है क्या? और उसके बाद डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर 1 के बाद, बोलो हाँ है ना। और अपॉन में क्या बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 20 पूरा बचा हुआ है। मतलब अपॉन में देखा जाए 2 बचा हुआ है और एक 10 बचा हुआ है। मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, सही बोला है ना मैंने? गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं? पक्का नहीं यार, 2 से तो मैंने काट दिया है, 2 से तो काट दिया था ना। अरे 2 से काट दिया था ना, नसीम कहाँ बैठे हुए हैं? तो ये है एक प्रकार से करीब करीब 56 पॉइंट। अच्छा, ये क्या आया, रेंज आया, क्या रेंज? इसका आधा कितना होगा? आधा की बात करें भाई, आधा की बात करो, 28 के आसपास आएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मतलब 28 तो ये हो गया, उसने क्या दिया है 50 मीटर, यानी एक फील्डर यहाँ बैठा हुआ है। देखिए पूरा कितना हुआ, नशे में रहती है हमेशा आप। ये जो है पूरा का पूरा क्या रहेगा 56। तो यहाँ से देखा जाए तो ये मुझे बताने की कोशिश कर रहा था मैं कि एक्चुअली फील्डर खड़ा कहाँ पे है, इसके इधर खड़ा है, उसके इधर खड़ा हुआ, फिर खड़ा कहाँ है। तो अब देखो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि जो अब पूछा क्या उसने मालूम है, ये वाली हाइट पूछी है उसने, ये वाली, मतलब अगर इसको अपन y मान लें तो ये y अपना उनका क्वेश्चन है कितना ऊपर है, मतलब फील्डर कितना आगे खड़ा है 50 के ऊपर बॉल जा रही है, कितना ऊपर है, ये पूछा है क्वेश्चन ने। तो ये तो पक्का हो गया कि जो Hmax आएगा उससे तो आंसर क्या आएगा, कम ही आएगा भाई। जो भी Hmax आएगा उससे क्या होगा, उससे तो आंसर कम ही आएगा, अंदाज तो लगा ही सकते थे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, बोलो। अब बाकी कहानी इजी है, देखो बाकी इजी है, चिंता मत करिए। अब उसने ये बोला कि भाई 25 मीटर, आंसर लाने वाली बात नहीं होती, क्वेश्चन को सोचना भी आना चाहिए। ये अक्का लगाओ, यहाँ फील्डर है, ये बताओ ये क्या है, बोलो V0, बोलो क्या होता है भाई, cos थीटा होता है। V0 कितना होगा 25, cos क्या हो जाएगा 60, यानी 25 × 1/2, बोलो क्लियर है क्या? और ये आ गया 25/2 यानी 12.5, ये मीटर पर सेकेंड, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर आ गया। अगर आप ध्यान दें, मैंने बताया था कि इधर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये वाली वेलोसिटी, और ऊपर नीचे करवाने के लिए कौन वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, ये वाली, बोलो हाँ है ना। ये आपका ux है और ये क्या है आपका u है। इधर ले जाने कौन रिस्पॉन्सिबल है, ux। कितना ले जाएगी आपको वह, कितना ले जानी है उसको, कितनी ले जानी है 50 मीटर तक ले जानी है उसको, बोलो हाँ है ना। नहीं आया। अगर ध्यान दें तो ऐसे में तो किसी प्रकार का कोई एक्सलेशन, तो सिंपल अगर देखा जाए तो आप क्या लगा सकते हैं, स्पीड इक्वल टू लगा दीजिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड के नाम पर आ जाएगा कौन, ये वाला पूरा, जिसकी वैल्यू कितनी है 25/2, और ये डिस्टेंस कितना है 50 मीटर बाई t, बोलो हाँ है ना। ये हो जाएगा 2 2 × 4, यानी ये आ रहा है 4 सेकेंड। मतलब ये है कि बॉल जो है फील्डर के ऊपर पहुंच कब गई है, 4 सेकेंड पर पहुंच गई है। नहीं आया, पहले पढ़ा क्या बोल रहा हूँ फटाफट, समझ में आ रहा धीरे धीरे? यस। देखो सीधा सा बात है बेटा, मैं तो एक लोग आए तब भी मैं पढ़ाऊँगा, आप रिवाइज करके तब भी मैं पढ़ाऊँगा। मुझे भी मालूम है बेटा कि इतने लोग पढ़ते हैं, इस पर 2-4-5 लोग सेलेक्ट हो जाए, नहीं कुछ नहीं होने वाला। कारण क्या है, जो पढ़ेगा वही सेलेक्ट होगा, सच्चाई तो यही है, ठीक है। कोई डेली क्लास में आए घर ना पढ़े, उसका सिलेक्शन नहीं होना। जो यहाँ जाने के बाद घर पे रिवाइज नहीं कर रहा है, ठीक है, वो भी फालतू हो जाएगा। पढ़ना तो पड़ेगा, हर हालत में पढ़ना तो पड़ेगा, और दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। डेली आने का मतलब ये नहीं, दिमाग ही नहीं है अब तो भाई, उसके लिए भगवान कब क्या कर सकते हैं अपन। आपको पढ़ना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया था
पूरे नाकारा दोस्तों को छोड़ दो, तभी निकल पाओगे जाल से। ये ध्यान रखना इस जाल से। आपकी दोस्ती लोगों से यहाँ हुई ना, और आप देख लो, पूरे नाकारा को छोड़ दो। किसी जो आपको हल्का सा लग रहा है कि डिस्टर्ब कर रहा है, सीधा पहले उसको परित्याग कर दो, हटा उसको। 2 साल अपने लाइफ को दे दो, अरे जब तक जिंदा रहोगे फिर डॉक्टर बन के रहोगे जिंदा। देखो t = 4 सेकेंड। अब देखो अगर मैं सही हूँ तो ये क्या होगा, ये क्या चीज़ है, क्या होगा 25 × sin 60, अरे बोलो भाई, यानी 25√3/2। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, टाइम कितना है t, और t कितना आ चुका है 4 सेकेंड। याद करो फार्मूला, फार्मूला होता है yt - y0, और ये होता है uyt + ½ ayt²। yt मतलब ये t टाइम के बाद यहाँ पे है, ये x एक्सिस है और ये y है, तो t टाइम बाद यहाँ पे है, तो ये कहलाएगा xt, ये कहलाएगा yt। नहीं तो yt आपसे पूछ रहा है, मतलब उसको अपन ने क्या मान लिया, y मान लिया है। ये y -0, इसकी वैल्यू ये रही 25 है ना, कितनी बताइए, कितनी 25√3/2। टाइम कितना 4 सेकेंड, वहाँ तक पहुँचने का टाइम कितना है 4 सेकेंड। ये रहा 4 + ½ -10, बोलो हाँ है ना, और t कितना है 4 4 × 16, t का स्क्वायर। क्लियर है। तो y = क्या हो गया, देखिए ये गया 2, ये हो गया 2 हो गया, 8 कौन बोला, नशे में है, ये 2 है, और 25 × 2 = 50। वो नहीं होता, छींक देते हैं तो थोड़ा सा बाद में प्रोसेसर। देखो 50√3, ये देखो ये 880 -80, बोलो क्लियर है क्या। अगर देखा जाए तो y = कौन क्या बोला, हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.7 × 50, 85 के आसपास आ जाएगा, 85 ही आ जाएगा करीब करीब। तो ये जो है ये आ जाएगा 85 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 80, तो आंसर अप्रॉक्स आ जाएगा 5 मीटर। बोलो हाँ है ना। इसको सूर्य कुमार यादव भी कैच नहीं कर सकते, 5 मीटर बहुत ऊपर होता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ। बेटा मत करो, बेटा आप मत करो, चश्मा क्योंकि गिर जाएगा तो दिक्कत करेगी। देखो क्या आपको बात समझ में आई, क्या नहीं आई। तो क्वेश्चन को देखकर समझो क्या कह रहा है, सिचुएशन को बनाना सीखो धीरे धीरे करके। अगला क्वेश्चन तुरंत लिखिए, अगर आप स्पीड से नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे जितने क्वेश्चन करवाने हैं हर टाइप की वैरायटी मैं करवाऊंगा। इतने साल से पढ़ा रहे बेटा, मालूम है ना। 10 से बच्चा 11th में आता है, घर वाले भेज देते जाओ डॉक्टर बनना, और बच्चा बोल रहा है ठीक है तू मेरी लैला मैं तेरा मजनू, क्या वो खाक पड़ेगा फिर। तो बच्चा आ रहा है गाना गाने आ रहा है, माँ बाप सोच रहे हैं कि पढ़ा दें, और बच्चा खोजने कुछ किसी और खोज तलाश में आ गया, 7 जन्म पुरानी चीज़ें खोज रहा है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या। आंसर आसपास नहीं आ रहा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए एक बार, सिर्फ कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। कंसेप्ट सही है, डाउन कर दीजिए, कंसेप्ट सही है, बस कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। $8.2 आ रहा है आंसर में। ये ना
हाँ ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई ढंग से करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे हुआ है, बस वो चेक कर लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन लिखें। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, मैं रिपीट नहीं करूँ क्वेश्चन को। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री from 8 meter before the foot of a wall, from 8 meter before the foot of a wall, before the foot of a wall, ठीक है। आगे, just touches the top of a wall, just touches the top of a wall, हो गया, and falls on the ground, falls on the ground of the opposite side, of the opposite side at a distance, at a distance 4 meter from it, 4 meter from it, find the height of the ball, find the height of the ball। आइए, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था रेंज का जो फॉर्मूला है, याद करो, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, याद है। मैंने फिर एक बात और बताई थी, इस साइन 2 थीटा को ही मैंने बताया था, क्या लिखा था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद आया। अगर आपको ध्यान हो कि इक्वेशन ऑफ जो ट्रेजेक्ट्री थी उसका फॉर्मूला था एक्स टेन थीटा वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, याद आया। मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं ये कहूँ कि a प्लस बी में से अगर मैं a कॉमन लूँ तो ले सकता हूँ, हाँ या ना। आप जानते करते क्या, जैसे कि 2 + 4 है, आपने कॉमन 2 लिया, जिस चीज़ को आप कॉमन लेते हैं उसी से दोनों को डिवाइड मारते हैं। एक्चुअली करते क्या है, 2/2 4/2, आंसर आता है 1 + 2। ये प्रोसेस करने का, जैसे कि a प्लस बी है, आपने कॉमन लिया a, रुक जाओ सबको पढ़ने दो, आप एक थोड़ी पढ़ेंगी, है ना। a कॉमन लिया, a से दोनों को डिवाइड मारेंगे, यानी a/a b/a तो 1 + b/, या तो ऐसे करना चाहिए, अगर a कॉमन लिया है तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा और b के नीचे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ऐसे याद करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या वो देखो, जैसे मैंने x tan थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ तो 1 आना चाहिए, माइनस ऑफ g(x²) 2v0 स्क्वायर थीटा होल अपॉन में क्या आ जाएगा, x tan थीटा। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया। आप क्वेश्चन देखो बस, बाकी टेंशन मेरी है, दे दे, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड, चलो ये पढ़े अपन ने, a/b/c
अगर बाई डी लिखा हो तो डी क्या होता है, ऊपर जाता है, पड़ोसी के पास, पड़ोसी में से पड़ोसी के पास जाएगा, सीधा सा बात है, उसको पड़ोसी से ही लगाव रहता है। देखो y इक्वल टू क्या होगा, x tan थीटा 1 माइनस, ये कहाँ पहुँचेगा, पड़ोसी के पास। देखो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं भैया, हमारे पड़ोसी भी ऐसे ही है, यहाँ पहुँच जाते हैं घर पे दिन भर। ए बोलो क्लियर है क्या, इनटू क्या जाएगा, आपको लग रहा है बता क्या रहा है ना, मैं सिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, सीखो बता देखो। क्लियर है क्या, आ जाओ बताओ। y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस, कुछ काट दो, एक x कट गया, यहाँ बचा तुम्हारा gx 2v0 स्क्वायर कॉस। ये क्या है, tan को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस, कट गया, एक कॉस बचा। देखो 2v0 स्क्वायर, एक साइन बच रहा है और एक कॉस बच रहा है, ऊपर बच रहा है gx। सही है क्या, सही है ना, नहीं एक काम करते भाई साहब, इस वाले g को यहाँ से हटाओ और यहाँ लगा दो, क्यों, ऊपर जा सकता है ना। अरे ए कोई सो मत, मैं संडे बिगाड़ दूंगा मैं पढ़ा के, याद रखना, हमारे खानदान में जितने लोग हैं सबको पढ़ना है फिजिक्स, याद रखिए इस बात को। हाँ अभी सावन आ रहा है ना, 22 से सावन चालू हो रहा है ना, पूजा पाठ चालू करो, ठीक है, तभी हो सकता है मैं तुम्हारी लाइफ थोड़ा साइड में हो जाऊँ। नहीं बिल्कुल याद, पूजा पाठ तो मैं भी करूँगा कि हटूँ ना, जिसकी श्रद्धा में क्या होगा, शक्ति होगा, देखेंगे। हाँ इधर आओ, तुमने कसम खाया ना नहीं पढ़ोगे, ठीक है, हमने कसम खा के रखा, जब तक जिंदा रहूँगा पढ़ाता रहूँगा। इधर देखो, तुम लोग क्या सोचते हो, ये क्या चीज़ है, ये देखो नीचे वाला, वही है क्या, ये लो, बोलो हाँ है ना, क्या सीखा, इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी को नए फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब सुनो, समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन कितना इजी हो जाता अगर ये याद रहता तो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये रहा, यही है। अगर तुमको ये डेरिवेशन याद है तो ये वाला डेरिवेशन याद कैसे करवाया था, डायग्राम जगह नहीं है मेरे पास, आगे करते हैं। देखो ये एक ऐसे रहता, याद है कुछ, ये y था, यहाँ से प्रोजेक्ट किया था, याद है कुछ। अब एक इक्वेशन ट्रैजेक्टरी डिराइव करवाया है कि नहीं करवाया है, तो सबको करवाया है। हाँ बात कर रहे हो, हाँ इधर आओ अनपढ़ गवार लोग, ये देखो ये x क्या है, x, हाँ इधर देखो ये क्या है, इसको वॉल मान लो, बोलो हाँ है ना, और ये पूरा क्या होता है, रेंज। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ मीटर आगे से खड़े होकर एक पत्थर फेंक रहे हैं, दीवार के उस तरफ जाकर गिर रही है, बोलो हाँ या ना। आपको सुनाई कब देता कब है जरा, अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या बोला मैंने, पढ़ो बहन जी। तो रुक जाओ, क्या मैंने थीटा दिया है, आगे बढ़ो, क्या मैंने x दिया है, आगे, ये देखो टच कर रहा है, जस्ट टच है ना, हाँ हाँ, अगला अपोजिट, देखो इसके इधर गिर गया, ये बोलो हाँ है ना, ये दिया है 8 मीटर और ये दिया है 4 मीटर, आर कितना हुआ, 8 + 4 12 मीटर। क्या पूछ रहा हूँ, क्या मैं y पूछ रहा हूँ, क्या y पूछ रहा हूँ, लो y इक्वल टू बगल में फॉर्मूला है, व्हाट इज x, 8 tan थीटा tan 45 1 माइनस x कितना है 8/12 y tan 45 1 होता है, ये कितना आ गया 12 4 1/3, क्यों 12 - 8 4 1/3, अनपढ़ 8/3 मीटर, काट देना आ जाएगा, नहीं आया।
अगर फार्मूला याद है तो काम हो जाता। अब याद मालूम चला ना फार्मूला कहाँ यूज़ करना है। हैं जी बेटा, दो बार नहीं, एक ही बार फेंका गया है। पढ़ो, कहाँ दो बार फेंका बेटा? मैंने क्वेश्चन क्या बोला बेटा, थोड़ा पढ़ लेना एक बार। आप क्वेश्चन बोलो क्या बोला है, पढ़ो बेटा, शांत रहेगा तू। हाँ पढ़ बेटा। जी आ जाओ, ये वॉल है कि पहले 8 मीटर पहले 45 डिग्री फेंका। आगे बढ़ो, ये देखो टच किया, भिड़ नहीं गया उससे, टच किया मतलब ऊपर निकल गया। हाँ आगे, ये देखो ये ग्राउंड पे टकराया, कितना मीटर पीछे? 4 मीटर पीछे। आगे बोलो, ये पूछ रहा है। अब आ गया तो दो बार कहाँ फेंक दिया भैया? माइंड में चल रहा था, हो जाता है। हाँ हाँ, नहीं आया लिखिए। हाँ हो गया, चलो नेक्स्ट। हो गया। अगले करीब 5 से 6 क्वेश्चंस बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, एक ही फॉर्मूले पर। अरे मैं आपको करवाना ही नहीं भाई टफ, हमें मालूम है नीट में कौन सा टफ आने वाला है भाई। अब इतना भी ना आया तो तब तो लानत है। और गलती से अगर एनटीए का, बस एनटीए का हाथ से निकल जाए नीट, सीबीएसई वाले करवाना चालू कर दें बस, तो आपको, आप भूल जाओ कि सिलेक्ट हो गए। ये तो भूल जाओ, आप जिस प्रकार से पढ़ रहे हो ना, भूल जाओ। हाँ उसमें हो जाओगे, नर्स में तो हो जाओगे, नर्स वगैरह, सिस्टर, उसमें हो जाओगे, सिस्टर ब्रदर उसमें हो जाओगे, या फिर हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल झाड़ू पोछा लगाने वाले, उसमें हो जाओगे, उसमें कोई दिक्कत। जब पढ़ोगे नहीं, तुम सोच रहे हो कि हम पढ़े भी ना। वो आकाश साहब के, डॉक्टर आकाश दिन आए थे, उनकी बातें आपने सुना, ठीक है, अरे भाई तो सुना तो सीखो तो कुछ। वो यहाँ आया, हाँ अरे बहुत पैसा कमाएंगे, तुम्हारे पापा जी का एम्स बना हुआ है, हाँ तुम सेलेक्ट हो जाओगे जाकर। हाँ मुझे जिस दिन क्लास में मालूम चल जाए, है ना, कोई यहाँ लव वाले लोग भी हैं, मैं उनके लंका लगा दूंगा। मैं जिस दिन मालूम चल जाए मुझे, अभी तो मालूम नहीं चला मुझे, बस मैं मालूम चल जाए मैं उनकी लंका लगा, लव बर्ड, लैला मजनू, मैं उनकी लंका लगा दूं। नहीं मुझे जलन नहीं है, मैं नहीं कर पाया टाइम पे, मैं नहीं करने दूंगा, सिंपल सी बात ये है ना। चलो पहला लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, स्टार्ट। एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली, एन एरोप्लेन, तो एरोप्लेन तो ऐसे ही उड़ती है मेरे हिसाब से। एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली, एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली with a speed of 720 किलोमीटर पर आवर, 720, 720 किलोमीटर पर आवर, ड्रॉप्स अ फूड पैकेट, भोजन का पैकेट, फूड खाना भोजन का पैकेट, ड्रॉप्स अ फूड, क्या लिखा, पैकेट। तो मान लो कहीं फंसे हुए हो तो भाई देना पड़ेगा तुमको, खाना पीना जिंदा रखना है ना, ज़रूरी है भैया। लिखो फूड पैकेट, हो गया, कॉमा, वाइल, लिखो वाइल, WHILE, वाइल फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ
while flying at a height of 396.389 है, 96.9, 396.9 मीटर, ठीक है, फुल स्टॉप। द टाइम टेकन बाई फुट पैकेट, द टाइम टेकन बाई फुट पैकेट टू रीच द ग्राउंड and its horizontal range, horizontal range is ऑप्शन दिया हुआ है। चलो चलो हो जाओ, अक्कल लगाओ कम से कम, भगवान दिया है ना कोई दिमाग। चलो देखिए क्वेश्चन, जेंटलमैन बेटा मत करो, अभी देख लो इधर आओ। अगर आप देखें एक एरोप्लेन है, वो उड़ रही कितने से, 700 पर आवर से। आपको मालूम है कि अगर आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 200, क्यों 40 आएगा, 40 आएगा, काटने पर मल्टीप्लाई करो 200 आएगा, मीटर पर सेकंड से उड़ रही है। क्या मैंने आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़ाया था? अबे फार्मूला डिराइव करवाया मत करो, शर्म लाज नहीं है। यहाँ से फेंका था, V0 से फेंका था, लाज शर्म लाज नहीं है, ये ऐसे गया। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का फार्मूला डिराइव करवाया है, करवाया रे, याद है हमको। हाँ बस बस, है सोच रहे थे चिल्लाएंगे तो हम डर जाएंगे। हैं इधर आओ, तुमको मैंने बताया था कि ये y है, ये x है, याद है? मैंने कहा भी होगा कहीं ना कहीं कि फार्मूला देख लेना, अच्छा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अरे वाह, ये देखो y इक्वल टू, याद करो फार्मूला था gx² टू u0, बस ज़्यादा हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, याद है? कोई बात नहीं। ये बताओ x² क्या आ जाएगा, बाई जी आएगा, कब लिखवाया ना बहन जी, याद नहीं है ना? इधर आओ, कोई बात नहीं बेटा, मैं सोच रहा हूँ कल फिर बुला लूँ तुम लोग को, फिर बुलाऊंगा, उसके बाद ही पढ़ाऊँगा। अरे कुछ पढ़ना है, थोड़ा दिमाग खराब। ये देखो V0 की वैल्यू 200, y की वैल्यू, g की वैल्यू नहीं मत लो, वो चेक कर लो 396 कहीं 9.8 से कैंसिल तो नहीं हो रहा है, वही है वो, कैंसिल तो नहीं है, चेक कर लो। क्या चीज़, ये चेक कर लीजिए कि 396.9 आप देख रहे हैं, 10 रखोगे तो मतलब नहीं दिख रहा है, ठीक है, 10 में कोई मतलब नहीं दिख रहा है। अगर 9.8 रखो तो पक्के में कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहा होगा, ये चेक कर लो। क्या निकला यहाँ से, हेलो क्या निकला, x निकल जाएगा, x निकल जाएगा, ठीक है। देखें, एक तो मालूम है क्लास में ऐसा देखता हूँ ना, सीरियस मोड पे नहीं दिखते बच्चे मुझे, फिर अंदर से लगता है गधों को क्या पढ़ा करना, होना नहीं इनका कुछ भी। इनके लिए अपन कलेजा जला रहे हैं, अपन बढ़िया सोए आराम, संडे के दिन, मंडे के दिन सब सोए। काट सकते हो,
396 काट सकते हो, कितना कट रहा था तो एक बार 396.9 9.8 4 बार जा रहा है क्या? डिवाइड कर देखो तो कितना चेक करने पा रहा है, चेक करो तो, मैं चेक कर लेता हूँ। ये आ रहा 40.5 है ना, है ना? चलो देखो ये एक्स स्क्वायर आ गया 2 इंटू देखो इतना का होल स्क्वायर, और ये आ रहा है तुम्हारा 40.5, है ये क्या? सही तो है। ये क्या हो जाएगा? 81 हो गया काम। 81 200 का स्क्वायर, तो x में 9 बाहर आ जाएगा और 200 बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा? ये हो गया 1800 मीटर, और अगर देखोगे तो 1.8 किलोमीटर ये आ गया। ठीक है, अब देखो अगर तुमको याद हो फिर से बेटा, उसने बोला कितने टाइम में ये गया यहाँ पर, यस। ऐसे कौन लेकर जाता है इसको, ये वाली वेलोसिटी आपको मालूम है यहाँ पर भी कितना होगा यह 200 मीटर पर सेकेंड। एक्स वाली चेंज होती ही नहीं है। कितना ले गई यहाँ से यहाँ तक, एक्स ले गई, एक्स कितना आया, या ये वाला बोलो, हाँ है ना? एक्स में कोई एक्सलेशन है क्या? सिंपल क्या लगा सकते बताओ इससे, बोलो स्पीड इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है एक्स वाली 200, 200, डिस्टेंस कितना है, नहीं 1800 टी। बोलो क्लियर हुआ, नहीं आया? 2 गया 9 बचा, 9 सेकेंड, 9 सेकेंड में पहुंच जाएगा। मैंने कहा ना फॉर्मूले याद रहने चाहिए बेटा। चलो सेम क्वेश्चन, बम वाला ये सब सेम क्वेश्चन। बेटा बात मत करो, लाडो बात मत करो, नहीं मैं मैसेज करवाना बंद कर दूंगा। धमकी दे रहा हूँ ऐसे ही। लिखो सुकून मिलता है मुझे थोड़ा सा दसने के बाद। हो गया, अगला क्वेश्चन। करीब 5-6 फॉर्मूले क्वेश्चन बिल्कुल लाइन से आ रहे हैं इसी फॉर्मूले पर, एक ही फॉर्मूले पर। नौ लिखा है बेटा, एक नहीं लिखा है वो। तो वो खोज लो का लिखा हुआ है ना? हाँ हमें क्या मालूम, पढ़ा रहे हैं भी तो पढ़ लो पहले। क्वेश्चन लिखिए। A body is thrown horizontally. A body is thrown horizontally from the top of a tower. From the top of a tower. A body is thrown horizontally. A body is thrown horizontally from the top of a tower. From the top of a tower of height, तो चश्मा लगवाओ कान के अंदर, मशीन मत लगवाना, चश्मा लगवाना, ठीक है। ऑफ हाइट 5 मीटर, ऑफ हाइट 5 मीटर करो
ये दिमाग चल जाता है, क्वेश्चन दिमाग नहीं चलता बस, है ना। देखो 5 मीटर, आगे लिखो, इट टचेस द ग्राउंड, इट टचेस द ग्राउंड, a body is thrown horizontally from the top of a tower of height 5 meter. It touches the ground at a distance of 10 meter, 10 meter, 10 meter from the foot of the tower, from the foot of the tower. Find the initial velocity of the body. Find the initial velocity of the body. Find the initial velocity of the body. G10 लेना है जी। कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ो ओ महारानी, कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ो। एक लाइन क्वेश्चन है, देखिए यहां से फेंका गया हॉरिजॉन्टली, ये गया, x दिया है 10 मीटर, y दिया है 5 मीटर, v आपसे पूछ रहा है, खत्म। फॉर्मूला होता है y इक्वल टू gx स्क्वायर टू वी नॉट स्क्वायर। आंसर मैंने कहा नहीं कि फॉर्मूले क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी। वी नॉट स्क्वायर gx स्क्वायर बाई 2y, वी नॉट, g कितना है 10, x कितना है 10, 10 का स्क्वायर मतलब 2 बार 10, 2 इंटू 5, ये कट गया इससे, वी नॉट आ जाएगा, देख लीजिए, वी नॉट 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर खत्म। मैंने कहा ना एक ही फॉलो चल रहा है क्वेश्चन अभी। अगला क्वेश्चन, a body is projected horizontally, a body is projected horizontally, a body is projected horizontally from a height, from a height with speed 20 meter per second, with speed 20 meter per second, with speed 20 meter per second. What will be its speed? What will be its speed after 5 seconds? After 5 seconds. What will be its speed after 5 seconds? सोचें। हो गया? देखिए बोर्ड पे ये सब 2-2 लाइन क्वेश्चन होते हैं। जानते हैं आप लोग को बुक्स दिखता होगा कि यार ये बुक तो इनके पास आईआईटी वाली रहती है। आईआईटी बुक्स मतलब नहीं होता, आईआईटी इसके 3-4 लेवल क्वेश्चन होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। मैं आपको करवाता हूँ सिर्फ लेवल 2 तक का। कारण लेवल 2 तक क्या है, अपने लेवल क्वेश्चन है। लेवल 3, लेवल 4 क्या होगा अपने करना ही नहीं है। बात में आ गए क्या? मैक्सिमम लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जाता ही नहीं कभी भी, क्योंकि वो नीट में आना ही नहीं है, वो नीट में आना ही नहीं है। सिंपल सी बात है। नीट में मेंस में उस पर मतलब बात ही नहीं करते हो लोग। अपने क्यों फालतू जाओ उस एरिया में जाओ। कह रहा है छोड़ दो, अलग छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो। देखो देखो
ये जो है कितने थ्रो कर रहा है, ये देखो पर सेकेंड। टी इक्वल टू, बोर्ड पे आओ, कब पूछा है इसने, चलो मान लो यहाँ पहुँचा 5 सेकेंड के बाद। टी इक्वल टू 0 और यहाँ पहुँचा टी इक्वल टू क्या 5। ये वाली कितनी होगी, ये चेंज होती ही नहीं है। ये वाली मलबे नहीं है, निकाल क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं अपने से, वो स्पीड बोल रहे थे, ये पूछ रहे हैं वी। ओके अब बताओ, कितना बच्चों वाला क्वेश्चन बेटा, बच्चों वाला। वी वाई का फॉर्मूला यू आई ए वाई टी। यू आई क्या है, नसेले इंसानों सब के सब, जब इसको ऐसे फेंका है तो इस जगह पर इसको ऐसे फेंका है तो ये क्या है, यू एक्स है, यहाँ पर यू आई है ही नहीं। बताया नहीं बताया था, जब किसी ऐसे एंगल फेंकते हो तब ना यू एक्स और यू आई होता है, लिखवाया था। नाम लगता है नशे में सब रहते हैं। तो यहाँ पर यू आई कितना है 0, फेंका तो ऐसे है तो यू एक्स तो है मगर यू आई है ही नहीं। क्लियर है, नहीं आया ना, नहीं दिक्कत वो नहीं बेटा, हमको दिक्कत तकलीफ इस बात से है ना। बोलो ए वाई कितना, देखो ए वाई कितना 10 बोला है उसने। हाँ या ना, क्लियर है क्या। एक बात बताओ, आपने तो वी पूछ रहा है, वी क्या है बताइए, वी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, खत्म। दो तरह के क्वेश्चन है। व्हाट इज बी एक्स, 20 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, कितना आया 400, 25 1900 का 10 बाहर 29 अंदर, बोलो हाँ है ना, मीटर पर सेकेंड हो गया। हाँ चलिए, आपको थोड़ा सा इंटरवल दिया जा रहा है, आपके जीवन का जो आनंद है